जब भी दोस्तों हम बात करते हैं या सुनते हैं कि हमें कोई कहता है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए, तो हम यही सोचने लगते हैं कि यहाँ पर सिलेबस तो स्कूल का ख़त्म नहीं हो रहा है, कैसे हम बुक्स पढ़ें, कैसे हम सिलेबस की बाहर की चीज़ें पढ़ें। और हमारे देश में दोस्तों हमारे पेरेंट्स के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है सिलेबस पे फोकस करने के लिए, ना कि सिलेबस के बाहर कोई सा भी बुक पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों हमें वो कितना पसंद है? शायद बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल की किताबें या कहें कि स्कूल के सिलेबस को दिल से पढ़ते हैं या उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन हम दोस्तों स्कूल के बाहर की बुक्स पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही नया होता है। और आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों मैं आपको उन्हीं कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा जिससे हमारे दिमाग में हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं ये बुक्स। मैं अपना पर्सनल कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, और मैं बताऊंगा कि क्यों आपको इन बुक्स को ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। आखिर मैं क्यों इन बुक्स को पढ़ने के लिए कह रहा हूँ? दोस्तों साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन में जो अंडरस्टैंडिंग, जो या कहें प्रिंसिपल्स हमारे शुरुआती दिनों में बन जाते हैं, जो बिलीव्स हमारे शुरुआती दिनों में बन जाते हैं, वही हमेशा से हमारे साथ रहते हैं। हम आगे चल के चाहे जो फिर कर लें, वो बिलीव्स नहीं बदलते हैं, बहुत ही मुश्किल से बदलते हैं। अगर हमने बचपन से ही ये समझा है कि पैसे कमाना तो आसान चीज़ें हैं, धर्म गलत चीज़ है या कहें धर्म अच्छी चीज़ है, तो हम फिर कितने भी बड़े हो जाएं, वो बिलीफ, वो रूट बड़े हो जाएंगे और हम वही मानेंगे जो हम बचपन से मानते आए हैं। तो बचपन में ही हमारे माइंड को शेप देना, डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ये बुक्स उस माइंड को डायरेक्शन देने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। मैं आपको एक एक करके बुक्स दिखाना चाहूँगा अपने पर्सनल कलेक्शन से, जिससे शायद आपको हेल्प मिल सके। पहले नंबर पे दोस्तों मैंने पढ़ी थी गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो बहुत ही अच्छी ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी के ऊपर। उनके प्रिंसिपल्स, उनके वसूल सब बहुत ही डिटेल्ड में लिखे हुए हैं इस बुक के अंदर। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई वो है ओशो की लव लाइफ लाउटर। ओशो की सारी बुक्स मुझे पसंद आती हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर यही पढ़ा है। दूसरे नंबर पे दोस्तों मुझे किसी मेरे खास दोस्त ने ये बुक गिफ्ट की थी, बिजनेस माइंडसेट। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और कहें कि अगला बुक जो है वो है ट्रेजर चेस्ट। ये मेरे स्कूल का ही एक शॉर्ट पोयम और शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसे अपने पर्सनल कलेक्शन में भी शामिल कर लिया। उसके बाद दोस्तों जो बुक काफ़ी ज़्यादा कहें रेवोल्यूशनरी है, जिस बुक ने बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया, वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये दोस्तों बहुत सालों तक टॉप 1 सेलिंग में रही है बुक। इसके अंदर जिस तरीके से हमें पैसे कमाने के बारे में बताया गया है, पैसों से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, वो शायद ही आपको कहीं और मिले। उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ी थी द आर्ट ऑफ सेडक्शन। हमें किस तरीके से बिहेव करना है, हमें क्या लोगों के सामने बोलना है, किस तरीके से मैनर्स में रहना है, ये बुक शायद बहुत ही अच्छे से सिखाती है हमें। उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ी थी स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, हमें उनके बारे में बहुत ही डिटेल में जानने को मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों जेम्स क्लियर की एज अ मैन थिंक। मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा कि हम जिस तरीके सोचते हैं उसी तरीके से हो जाते हैं, तो ये बुक उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से साझा करती है। उसके बाद दोस्तों वन ऑफ माई फेवरेट बुक एटॉमिक हैबिट्स, जो कि बहुत ही प्यारी बुक है। इसके कंपैरिजन में शायद ही कोई बुक और होगी हैबिट्स को लेकर, कैसे अच्छी आदतों को बनाएं, कैसे हम उन्हें फॉलो करें, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक ने समझाया है। उसके बाद दोस्तों ये है रिचर्ड ब्रैंसन की ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने इसमें अपने प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि कैसे उन्होंने वर्जिन एयरलाइंस की शुरुआत की। काफ़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है उनके इसमें, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी थी। उसके बाद दोस्तों आती है गीतांजलि, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पोएम्स हैं, जो हमें लाइफ के बहुत ही फंडामेंटल रूल्स बताते हैं, हमें ऐसी चीज़ें समझने में मदद करते हैं जो शायद कोई और पुस्तक इतने आसानी से और इतने रहदमिक वे में ना बता पाए। उसके बाद है दोस्तों द मेटामॉर्फोसिस। इसको मैं अभी नहीं पढ़ा हूँ, पढ़ने वाला हूँ, तो इसको हम साइड कर देते हैं। उसके बाद है दोस्तों बियॉन्ड गुड एंड ईवल, फ्रेडरिक नीत्शे की ये बुक, जो उनकी टॉप नंबर 1 बुक है। इसको तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें वो बताते हैं कि कैसे अच्छे और बुरे के परे भी कुछ है। देयर इज़ अ लाइन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट विच इज़ ग्रे, जो हमें ज़रूर जानना चाहिए। उन्होंने काफ़ी सारे मॉरल वैल्यूज़ को इसमें डिटेल में समझाया है और काफ़ी सारे वे से हमारे एथिक्स को, हमारे
सोच को इसमें दर्शाया है कि इंसान कैसे सोचता है, क्या करता है। और जो मैं दोस्तों करंटली अभी पढ़ रहा हूँ वो ये बुक है, पावर 48 लॉज ऑफ पावर। बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट बुक है ये। इसको अभी मैंने आधा ही पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों है द अल्केमिस्ट बाय पाओलो कोएल्हो। ये भी बहुत ही अच्छी किताब है हमारे ड्रीम्स के ऊपर। हम कैसे अपने ड्रीम्स को क्रिएट करें, हम कैसे उसे फॉलो करें और कैसे अचीव करें, उसके बारे में ये किताब एक स्टोरी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सिखाती है। उसके बाद दोस्तों है इकिगाई। ये भी एक तरीके से दोस्तों हमारे लाइफ के ऊपर है कि हम कैसे लंबी लाइफ को जिएं, कैसे हम अपनी लाइफ में स्वस्थ रहें, फिजिकली मेंटली। जापान के कुछ गांव के कुछ स्टोरीज हैं और भी कई सारे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की गई है इस बुक में। फिर दोस्तों अगर इसके बाद बात करें तो आती है ट्यूसडे विथ मॉरी। बहुत ही अच्छी किताब, एक कॉलेज प्रोफेसर और एक स्टूडेंट की कहानी, जिसमें कॉलेज प्रोफेसर जो है वो अपने लास्ट डेज में है और वो कुछ ऐसे सीख देता है अपने स्टूडेंट को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों ये बुक्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड ये क्या है, जीवन के अर्थ यानी मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग। ये दो बुक्स भी दोस्तों काफ़ी ही अच्छी बुक्स हैं। और दोस्तों अब जो बुक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ओशो और मेरी दोनों की फेवरेट बुक है और वो है ये द बुक ऑफ मीरदाद। ऐसी कोई से भी प्रिंसिपल नहीं होंगे लाइफ के जो शायद इस बुक में ना हो। मिकेली नैमी ने इस बुक को लिखा है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं हम ये किताब है। जितने बार भी आप इसको पढ़ेंगे उतने बार आपको लगेगा कि आप नया किताब पढ़ रहे हैं, नई किताब पढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या है। फिर ये दो बुक्स हैं द सीक्रेट और फेदर डस्की की क्राइम एंड पनिशमेंट। ये दो बुक दोस्तों, ये वाली तो फिलॉसफी के ऊपर है, ये है मोरालिटी के ऊपर, जिसमें एक बंदा होता है रस्कनॉफ करके, उसने एक पाम ब्रोकर को मार दिया होता है और अब उसका सजा भुगतता है। बहुत ही अच्छी लिटरेचर बुक है। और ये द सीक्रेट है दोस्तों, इसमें भी काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं। हम इसको भी इसमें रख देते हैं और इसको साइड कर देते हैं अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही मुश्किल से ये टिका हुआ है फिलहाल। उसके बाद दोस्तों जो मैंने ये बहुत ही शुरुआती समय में पढ़ा था, शायद ये मेरी फर्स्ट बुक थी जब मैंने ये बुक्स आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया था, श्रीमद् भगवद गीता। आप जानते हैं इसका क्या परिचय देना, ये शायद फर्स्ट स्टेप इनटू स्पिरिचुअलिटी हम कह सकते हैं इस बुक को, तो इसको भी रख देते हैं। और इसको भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, इसमें सिर्फ ऋग्वेद मैंने पढ़ा है चारों वेद में से। तो ये थी दोस्तों मेरी कलेक्शन। अब मैं इनको पहले साइड कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग उसी प्रॉब्लम की बात करेंगे कि आखिर मेरे पास टाइम है ही नहीं, सिलेबस इतना बड़ा है, कैसे मैं सेल्फ हेल्प बुक्स या कहें क्लासिक लिटरेचर फिलोसफिकल बुक्स पढूं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी निकालना चाहिए आउट ऑफ द सिलेबस। ऐसा भी नहीं है कि ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। आप सिर्फ एक बार पढ़ना शुरू बस कीजिए। मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके सिलेबस से, आपके स्कूल के बुक से ये बहुत ज़्यादा बेटर है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।